आपके ऊपर गहरा सामर्थ्य खतरनाक अभिषेक है ना, देखो उसके चिन्ह ये हैं, बहुत सारे हैं। कुछ ये बातें हम समझेंगे। इसके बहुत सारे लेवल होते हैं। कुछ नॉर्मल लेवल की अनॉइंटिंग होती है जिसमें आप छोटी-छोटी प्रार्थनाएँ करते हैं और छोटे-छोटे काम होते हैं। कुछ बड़े लेवल की अनॉइंटिंग होती है जिसमें सिर्फ शब्द बोलते ही काम होते हैं और वो भी बड़े-बड़े काम होते हैं। जहाँ पर आपको आपको पूरी कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सामर्थ्य अभिषेक है और किस लेवल का अभिषेक है। कई प्रकार के लेवल के अनॉइंटिंग है, सामर्थ्य अभिषेक है, ध्यान रखना कई प्रकार के हैं, कई लेवल के हैं। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। अब आपकी ज़िंदगी में कौन-सा स्टेज है? एक स्टेज मैं बताता हूँ आपको, परमेश्वर की दया से, प्रभु का आत्मा में सिखाता है जैसे आपको तोड़ा जाता है, आपको सताया जाता है और उस दौरान जब आप कुछ ऐसी परिस्थितियों को फ़ील करते हैं जो बिल्कुल आपको कचोड़ देती हैं, कचूमर बना देती हैं। कैसे? आसान शब्दों में, आपने किसी का फ़ॉर्म भरा, सॉरी आपने अपने लिए कोई फ़ॉर्म भरा, फ़ॉर्म फ़िल किया, आपके फ्रेंड ने भी फ़ॉर्म फ़िल किया या आपके कोई व्यक्ति ने फ़ॉर्म फ़िल किया। अब उसका काम उसके अगले दिन हो गया, कंप्लीट हो गया, उसको फ़ॉर्म का सर्टिफ़िकेट बनकर मिल गया। लेकिन जब आपने फ़ॉर्म भरा, आपको 2 से 3 महीने लग गए। क्यों? क्योंकि उस दुष्ट को आपसे नफ़रत है। सीरियसली कई बार आपकी ज़िंदगी में अभिषेक आता है तो कई बार स्ट्रगल भी होता है। क्योंकि वो अभिषेक शैतान के राज्य को बर्बाद करने के लिए तैयार हो रहा होता है और इसीलिए दुष्ट आपको गड़बड़ी में डालने की कोशिश करता है, आपको फ्रस्ट्रेट करता है, आपको डिस्टर्ब करता है, आपको अटैक्स में रखने की कोशिश करता है। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में अभिषेक बढ़ता है तो कहीं न कहीं आप अटैक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। ये रियलिटी है। पवित्र शास्त्र में या धरती पर कोई भी आज तक ऐसा अभिषिक्त नहीं जिसकी ज़िंदगी में समस्या, दबाव, तकलीफ, घटी या प्रॉब्लम्स या बीमारी या कोई रोग या कोई भी अटैक उसकी ज़िंदगी में ना हुआ हो। कोई भी ऐसा नहीं है। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अटैक हुए हैं। इस बात को आप पढ़ सकते हो। एलिय्याह तक भी नहीं छूटा। एलिय्याह भी भूखा रहा। एलिय्याह के पीछे भी शत्रु पड़ गए। उसको मारने के लिए इज़ाबेल और आहाब कितने लोग उसको मारने के लिए पड़ गए। ढूँढ रहे थे खूंखार जानवर के समान। सोच कर देखो। क्योंकि एलिय्याह के समय पे तो कितने नबियों को यूँ ही मार दिया गया था। बस एक अकेला एलिय्याह ही रह गया था। उसने कहा था, हे परमेश्वर अब मैं ही अकेला रह गया हूँ। अब मुझे ही मारने के लिए वो मेरे पीछे पड़े। हे यहोवा मेरी जान ले ले, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। एलिय्याह अपनी मृत्यु माँग रहा है लेकिन नहीं, खुदा ने उस खतरनाक परिस्थिति से उसको निकाला। क्यों? क्योंकि उसका अभिषेक बढ़ने वाला था। वो इतना सामर्थी हो गया, एक समय ऐसा आता है खुदा ने उसको जीवित ही उठा लिया। क्यों? और उसकी अभिषेक की चादर एलीशा के ऊपर क्यों आई? एलीशा 3 से 4 बार वो परखा गया, आप अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। एलीशा को पहले बोला गया गिलगाल, दूसरे कभी गिलगाल बोला, कभी यरदन बोला, कभी यरीहो बोला। ऐसे पता नहीं कुछ शब्द उसके सामने परिस्थितियाँ आई। स्टेप बाय स्टेप उसके सामने भी अब उस सामर्थी बड़े अभिषेक को प्राप्त करने के लिए वो भी परखा गया। उस परख के अंदर लिखा भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा को रोक रहे थे, बोल रहे थे, "अरे! तू क्या करेगा? तेरा गुरु तो जाने पर है, उठाने जाने पर है।" लेकिन एलीशा ने उनकी ज़ुबानों को बंद किया, तुम चुप हो जाओ, मुझे सब पता है। अभी आपके हाथ में है। हालेलुया! हो सकता है आप लोगों के काम मिनटों में, चुटकियों में हो रहे हैं। घर पे खड़े-खड़े हो रहे हैं, बात फ़ोन पर हो रहे हैं, लेकिन आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, टाइम लगाना पड़ रहा था, एनर्जी लगानी पड़ रही थी, पैसा लगाना पड़ रहा था, आपको आँसू बहाने पड़ रहे थे। ये उस सामर्थ्य अभिषेक का चिन्ह है। आपको डरना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना, हताश नहीं होना। ध्यान रखना, क्योंकि शैतान को डर लग रहा है, इसलिए वो आपके काम को डिले कर रहा है, इसलिए वो आपके काम को रोक रहा है, इसलिए वो आपके काम को गड़बड़ी देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो आपको तोड़ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आप फ़ील कर सकते हो कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप फ़ील कर सकते हो आपका टाइम टेबल बिल्कुल चेंज हो गया, आराधना नहीं कर पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, बहुत से एरियो के अंदर। लेकिन आपको कमज़ोर नहीं होना, आपको दूर नहीं जाना है। पहली बात ये है कि वो अभिषेक अभी भी आपके ऊपर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वही अभिषेक अभी आपसे बात कर रहा है। इस बात को स्मरण रखना, आप कमज़ोर नहीं हो, लेकिन वो अभिषेक चाहता है कि आप उसमें और दृढ़ होते जाओ, बने रहो। क्योंकि अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, वो अभिषेक जो उस पवित्र की ओर से किया गया है, वो आप ही आपको और मुझे सिखाता है। और वो सच्चा है, वो झूठा नहीं, वो हम में बना रहता है और हम उसमें, मतलब वो चाहता है कि हम उसमें बने। और जब अभिषेक मिलता है तो ज़िम्मेदारी मिलती है, परमेश्वर आपको एक असाइनमेंट देता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप उस अभिषेक के द्वारा वो बड़े कामों को करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी बताया, आप एक दुकान से फ़ोन खरीद के लेकर आए, वो फ़ोन 50 डब्बों के बीच में था, आपने उसमें से एक फ़ोन खरीदा, आपने ₹5000 दिए या ₹2000 दे दिए, समझ रहे हैं इस बात को? आपने एक फ़ोन खरीदा, अब वो फ़ोन आपने कॉल करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, अपलोडिंग करने के लिए या फिर बात करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए आपने फ़ोन खरीदा। लेकिन जब आप खरीद कर लेकर आपको पता चला, आपने 1 घंटे यूज़ किया, सही चला, लेकिन 1 घंटे के बाद वो ठप हो गया, वो बिल्कुल डमी बन गया, वो बिल्कुल बेकार हो गया।
1% भी नहीं चल रहा वो, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये तो खराब है। जिस प्रकार से आपने उस फ़ोन को खरीदने का दाम दिया, उसी प्रकार से यीशु ने आपको और मेरे लिए दाम दिया है। जिस प्रकार से आपने उस फ़ोन को चार्ज करके या तैयार करके आपने उसको यूज़ करने की इच्छा रखी, इसी प्रकार से खुदावन ने आपको और मुझे अपनी आत्मा, अपने अभिषेक से चार्ज करके, परिपूर्ण करके हमें यूज़ करने की इच्छा रखी है। लेकिन अगर हम यूज़ नहीं, अगर हमारा फ़ोन अगर हमारे काम का नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं? पंखा लेकर आए, टीवी लेकर आए थे, फ्रिज लेकर आए थे, या हम कुर्सी लेकर आए थे, या मान लो कि छोटा-सा फ़ोन है या कोई हेडफ़ोन है। अब उसको लेकर आए पैसे देकर, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा, या ₹10 का पेन है, तब भी वो काम अगर आप लेकर आए हो, काम ही नहीं कर रहा, तो आप क्या, अरे बेकार है, हटाओ यार, छोड़ो उसको। तो हमें यूज़लेस यूटेंसिल नहीं बनना है। हमें ऐसा बर्तन नहीं बनना जिसके विषय में खुदा कहे, अरे तुम छोड़ो, अरे मैं नहीं जानता तुम्हें, कौन-सा अभिषेक? क्या अभिषेक? क्या अभिषेक किया? तुमने कुछ काम किए ही नहीं। मैंने तो तुमसे कहा था बड़े-बड़े काम करो, तुम्हें मैंने अथॉरिटी दी। समझ पा रहे हो? हालेलुया! परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया है, उस अभिषेक को हमें यूज़ करना है। ये एक तोड़ा है, तोड़ा मतलब एक एक सामर्थी हथियार कह सकते हैं, एक टैलेंट कह सकते हैं, एक बहुत कुछ कह सकते हैं, इसको आसान शब्दों में समझिए। इसको हमें बढ़ाना है और इसके द्वारा हम परमेश्वर की देह की उन्नति करें। तो जब आपकी ज़िंदगी में जब सताव था, वो सताव किस प्रकार का हो सकता है? फैमिली लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर आप घटी और घटी और घटी में हो सकते थे। आप 10 वैसे से बढ़कर बो रहे हो, लेकिन फिर भी आप घटी में थे। जो बो नहीं रहे उनकी बात तो अलग है। वो तो घटी में थे ही। उनकी घटी में होने का कारण था, कौन-सा? कि वो अपने 10वाँ हिस्सा परमेश्वर के भवन में नहीं बो रहे हैं। लेकिन अगर आप 10वाँ हिस्सा उससे बढ़कर भी परमेश्वर के भवन में 10वाँ हिस्सा बोते हो, या अपने बेटे ईमानदारी विश्वासयोग्यता के साथ परमेश्वर के भवन में बोते हो, आप सही हो, फिर भी आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग नहीं आ रही। प्रभु मैंने 10वाँ हिस्सा दिया, देख वो नुकसान हो गया। प्रभु देख मैं तो 10वाँ हिस्सा दे रहा हूँ, देख मेरे यहाँ पैसे एक्स्ट्रा क्यों लग गए। प्रभु ये चीज़ महँगी क्यों खरीद ली। प्रभु जल्दी खराब क्यों हो गई थी। समझ पा रहे हो? मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार। आपको बहुत अप्रैल की बात है, बाइक लेने गए थे, बाइक खरीदने गए थे। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया था। हमारे प्रभु में आने के बाद हमें प्रभु ने एक अच्छी नई बाइक से ब्लेस किया, नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ सेकंड हैंड ही यूज़ करते थे। सेकंड हैंड जूते, सेकंड हैंड कपड़े पहनता था मैं, सेकंड हैंड मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ की। सेकंड हैंड फ़ोन, जो जब ये चैनल स्टार्ट हुआ परमेश्वर की दया से, उसके आस-पास भी वो रिकॉर्डिंग जो होती थी बहुत सारी, तो सेकंड हैंड फ़ोन से ही होती थी। लेकिन क्योंकि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, और लेकिन अब परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। कई बार परमेश्वर अपने लोगों के मन में डालता है। बोने वाले को परमेश्वर बीज देता है, खाने वाले को फल देता है। प्रभु को पता है हमारी क्या-क्या ज़रूरत है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और हमारी स्कूटी जो थी वो खराब सी हो गई थी, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने सेकंड हैंड खरीदा था उसको, और हमें बहुत चर्च आने-जाने बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो एक समय ऐसा आता है, प्रभु को पता है राइट टाइम पर क्या है, ताकि कोई तकलीफ ना हो। और जब बाइक लेकर शोरूम से बस निकालने को ही थे। निकलने को ही थी, वो बस उसमें बेसमेंट में थी, और सोच कर देखो शैतान को कितनी नफ़रत है हमारी गवाही से। अरे मेरे बर्थडे के दिन तक भी मैं रोया हूँ, बर्थडे के दिन पर मैं रोया हूँ, मेरी वाइफ़ रोई है। इतनी बार हम आँसुओं के साथ रहे हैं। कोई आनंद का जो मोमेंट होता है ना, वो आनंद का मोमेंट भी कई बार हम अच्छे से नहीं बना पाए। मेरा बर्थडे है, मेरा सेलिब्रेशन है, अच्छा, अरे ये हुआ है, अच्छा वो हुआ है, अच्छा बेटी का बर्थडे है, अच्छा मेरी वाइफ़ का बर्थडे है। कोई ना कोई गड़बड़ी, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, कोई ना कोई शैतान की चाल ऐसी होती, जिसमें हम कुड़कुड़ा जाते थे, मन टूट जाता था, दुखी हो जाता था, दिल दुखता था। खुदा देख, जो लोग व्यभिचार, पाप और गंदगी में, वो देख अपने बर्थडे को कितने अच्छे तरीके से एन्जॉय कर रहे हैं, दुनिया भर का पैसा उड़ा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को अश्लीलता में, बुराइयों में दे रहे हैं। लेकिन यहाँ खुदा जितना पवित्रता में चलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर प्रभु हमारी ज़िंदगी में और आँसू। ऐसा क्यों? और तकलीफ, और घटी, और प्रॉब्लम्स। कोई समझ नहीं पा रहा, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, और विरोध, और तकलीफ थी, और सताव था। क्या करे प्रभु, अब जाएँ कहाँ? क्या फ़ायदा तेरे पास आने के बाद? ही बहुत बार मन में इंसान के सवाल आ जाते हैं। क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? कोई गलती नहीं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें समझना। यीशु भी कह सकता था, क्या फ़ायदा इस परमेश्वर तेरे पास आने के बाद, तेरी इच्छा को पूरा करने के बाद, तेरी अगुवाई में चलने के बाद, तेरे अभिषेक को प्राप्त करने के बाद। यहोवा यीशु भी कह सकता था, एलिय्याह भी कह सकता था। एलिय्याह का जब रोटी पानी बंद कर दिया था परमेश्वर ने, लिखा है, साफ कलाम कहता है कि कौवे 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 को भी बिज़ी कर दिया, पर गड्ढे का जल भी, मतलब वो क्या बोलते हैं, नदी का पानी भी सुखा दिया। अब सोच कर देखो। अरे भाई नबी है वो, तेरा दास है, तेरा पवित्र नबी है, तेरे ऊपर जान छिड़कता है, तेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, तो उसको पानी तो पिला अपने दास को। खुदा पानी तक नहीं दे रहा उसको, नहीं दे रहा पानी। क्योंकि कलाम कहता है, मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, प्यासे भी होने दिया। क्योंकि खुद ये बात एलिय्याह नहीं जानता था, लेकिन बाद में पता चलता है कि परमेश्वर की प्लानिंग थी, वो उसको तैयार कर रहा था।
नहीं, नहीं, ये थोड़ा-सा बस और दुःख उठाने के बाद मैं स्वयं तुझे दृढ़, स्थिर और बलवन्त और फलवन्त करूँगा। एक मोमेंट आता है, नहीं, नहीं एलिय्याह बस बहुत हो गया, बहुत तूने सह लिया, अब तू मेरे पास आ जा। हालेलुया! अभी आप है ना एक बीज को देख रहे हो, उस बीज वो बीज आपको लग रहा है टुच्चू-मुच्चू नहीं, लेकिन उस बीज के अंदर एक जंगल छुपा है। परमेश्वर जंगल को देखता है आपकी ज़िंदगी में, एक बहुत फ्रूटफुल जंगल, बहुत बड़ी गवाहियाँ, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देखता है। लेकिन आप अपने सताव को देखकर चुप हो जाते हो, कमज़ोर पड़ जाते हो या दुखी हो जाते थे या हार जाते थे, थक जाते थे या सोचते थे कोई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा। परिस्थितियाँ टस से मस नहीं हो रही, आप उपवास में आ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, संगति कर रहे हो, ले हैंड भी कराया आपने और घोषणाएँ भी करी, भविष्यद्वाणी करी। आपकी समस्या यूँ की यूँ ही है, ना थोड़ी देर हुई, ना इधर हुई। थोड़ी देर के लिए हुई तो हुई, गवाही बन गई, धन्यवाद, पर फिर से गवाही खराब। वो है ना? सोच कर देखो, क्यों? क्योंकि एक है जिसको नफ़रत है आपसे। वो कौन है? वो शैतान है। बोलो शैतान तू और नफ़रत करेगा, क्यों? क्योंकि मैं बढ़ती जाऊँगी, क्योंकि मैं बढ़ता जाऊँगा। बोलो शैतान तू और जलेगा, क्योंकि मैं और बढ़ता जाऊँगा, क्योंकि मैं और बढ़ती जाऊँगी। शैतान तू और उजड़ जाएगा। बोलो प्रभु मैं और ब्लेस होऊँगा, मैं और आशीषित होता जाऊँगा। क्योंकि शैतान मेरे बढ़ने से जलता है। वो आपकी खुशी से नफ़रत करता है, वो आपके आनंद से नफ़रत करता है। तू आनंद क्यों बना रहा है? क्योंकि लिखा है ना, प्रभु का आनंद तेरी सामर्थ है। जब तू आनंदित होगा, तेरे अंदर सामर्थ आएगी और तू सामर्थ के उस सामर्थ में होगा जब तू कोई शब्द बोलेगा, लाज़र बाहर आ। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुने, रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, काम लग जाए, तकलीफें दूर हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, श्राप टूट जाए, बंधन टूट जाए, तकलीफें जाएं, खत्म हो, बीमारियां जाएं, गेट आउट। वर्ड्स एट द टाइम विल बी कंप्लीटेड। एक एक शब्द पूरा होगा परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया! समझ पा रहे हो? परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। ये कैसे? ये उस अभिषेक के द्वारा जो अभी आपको नहीं पता चल रहा है। हालेलुया! आपको पता है परमेश्वर ने एलिय्याह का बहुत ध्यान रखा। बहुत ध्यान रखा यहोवा ने एलिय्याह का। एक समय ऐसा आता है उसको रोटी-पानी तो बंद कर दिया था, लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी आया, स्वर्ग की रोटी खिलाई थी यहोवा ने उसको। 2 बार स्वर्गदूत जा, मेरा दास भूखा है, ज़्यादा भूखा है, चला नहीं जा रहा उससे। जाओ के पेड़ के तले बैठ गया है वो। जा, उसको उठा, सर पर हाथ रख, उसको उसका उसकी बॉडी को हिला के बोल एलिय्याह उठ और खा। हाँ, एलिय्याह उठा। पता है आपको एलिय्याह ने कभी खुदा को नहीं कोसा, एलिय्याह ने कभी खुदा पर उँगली नहीं उठाई, एलिय्याह ने कभी खुदा पर दोष नहीं लगा कि तूने मुझे रोटी क्यों नहीं, तूने मुझे पानी क्यों नहीं दिया, मैं तो तुझ पे विश्वास करता हूँ। तूने तो वचन में कहा है तू रोटी देगा, तू ब्लेस करेगा, तू उठाएगा, तू बढ़ाएगा, तू फलवंत करेगा, कोई घटी नहीं होगी। कई बार हम वचनों से लड़ जाते हैं खुदा से। हालेलुया! ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस अगर हम ध्यान से देखते हैं, एलिय्याह के बारे में पढ़ते हैं, वो लड़ा नहीं बिल्कुल भी। उसने ये नहीं बोला खुदा तू मुझे क्यों नहीं बचा रहा? तू तो सामर्थी है, तू तो युद्धों को लड़ता है, लेकिन तू मुझे ऐसी इज़ाबेल से नहीं बचा पा रहा। अब सोच कर देखो, एक सामर्थ्य अभिषिक्त कह रहा है, सॉरी, एक सामर्थ्य अभिषिक्त कह सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं। उसने पता क्या कहा? उस एलिय्याह ने ये नहीं कहा कि खुदा तू कैसा, तू डर गया, तू इज़ाबेल से डर गया था या तू बचा नहीं पा रहा? तू तो इतने बड़े-बड़े युद्ध लड़ता है। एलिय्याह कभी नहीं कहा ऐसा। एलिय्याह ने सिर्फ कहा, प्रभु तू मेरी जान ले ले। समझ पा रहे हो? डीप में पढ़ोगे, देखिए होगा वो उसने तेरे नबियों को घात किया है और तेरी वेदियों को ढा दिया है और वो मेरी खोज में लगी है। अब वो मेरे जान के प्यासे हैं यहोवा। इससे पहले कि उनके हाथ आऊँ, तू मेरी जान ले ले। एलिय्याह ने यहोवा को नहीं कोसा। दानिय्येल को स्मरण करो। बड़े गहरे सामर्थी खतरनाक रेवलेशन देने से पहले वो आग के भट्टे, आग के भट्टा नहीं, मतलब अगर आसान शब्दों में समझे, मतलब खतरनाक परिस्थितियों से होकर दानिय्येल गुजरा था। शेरों की मौत के विषय में आप जानते हैं। और दूसरा अगर हम ध्यान से देखते हैं, दानिय्येल को फंसाया गया। दानिय्येल से यहोवा बात करता था। क्या दानिय्येल नहीं कह सकता था, यहोवा मैं तेरे साथ ईमानदार विश्वासों के वफादार हूँ, तब भी तूने मुझे शत्रु के देश में गुलाम बनने दिया। गुलाम बनने तो दिया, लेकिन फिर भी तू यहाँ पर भी मुझे जीने नहीं दे रहा। यहाँ पर भी मेरे शत्रु खड़े कर दिए। तू मेरे शत्रु से लड़ नहीं रहा। पर यहोवा यहाँ तक तो इतना चल, अब तू मेरे को शेरों की मारने में डलवा रहा है, तू अभी भी चुप है। कुछ नहीं कहा दानिय्येल ने, चुपचाप, 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 सीरियसली। हालेलुया! वो जानते हैं कि मैं किसका अभिषेक हूँ। वो जानते हैं कि मुझ पर किसका अभिषेक है।
हालेलुया। लेकिन शैतान नहीं जानता। शैतान को डर होता है कि तू उजाड़ देगा शैतान के राज्य को, तू उजाड़ देगी शैतान के राज्य को। तभी तो वो तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ता है भाई, अरे नहीं इसको नहीं जीने देना, अरे इसकी पेमेंट रोक, इसकी ब्लेसिंग रोक, इसके पति पत्नी के झगड़े करा, या ये गड़बड़ी करा, वो गड़बड़ी करा, इसको ब्लेस मत होने दे, इसको आशीषित मत होने दे, सफल मत होने दे, या इसको चंगा मत होने दे, क्योंकि दुष्ट को तकलीफ हो रही है। क्यों? उसको इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि आप आगे चलकर उसके राज्य को उजाड़ने वाले हो, शत्रु के राज्य को गंदे तरीके से उजाड़ने वाले हो, गंदे तरीके से। जिस प्रकार से यीशु का कलाम वचन कहता है कि यीशु दुष्शैतान के सताए को चंगा करा फिरता था। एक बात बताओ, आप इंडिया के बॉर्डर में से किसी अन्य देश के बॉर्डर में घुस रहे हो, तो क्या परमेश्वर, क्या क्या आपको कोई बिना हथियारों के जाने देगा? नहीं। जो सेना का जो मालिक है ना, वो साफ कहेगा, देख तू मेरी सेना का व्यक्ति है, मैं तुझे बिना हथियारों के नहीं जाने दूंगा, तुझे हथियार दूंगा। हथियार देने से पहले उसको तैयार करेगा, तैयार होने के बाद उसको हथियार देगा, फिर उसको बॉर्डर पे खड़ा करेगा। कईयों को इतना तगड़ा अभिषेक होता है कि शत्रु के खेमे में घुसकर गड़बड़ी फैला देते हैं। हालेलुया। इंपॉर्टेंट है इसको स्पिरिचुअल तरीके से समझना। गहरा गाढ़ा अभिषेक। हालेलुया। यीशु मसीह दुष्ट के गढ़ में से लेकर आया था उस व्यक्ति को जिसके हाथ पैर में बेड़ियां बंधी हुई थी, जिसकी जिसके जीवन में लाखों सेनाएं थी, मतलब दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। तो वो अभिषेक आपकी जिंदगी के अंदर है। कई बार आपकी जिंदगी में जब वो अभिषेक बढ़ने लगता है, अगर आप अपने आप को पवित्रता में मेंटेन करके रखते हो, पवित्रता में बनाए रखते हो, अगर आप गंभीरता में चलते हो, तो वो अभिषेक बढ़ता है। नहीं तो वो कहीं ना कहीं जब मेंटेन नहीं रखता इंसान, तो वो अभिषेक कहीं ना कहीं कम होने लगता है या एक जगह ठहर जाता है। जब इसी जुबान से गलतियां, पाप, गुनाह, अधर्म की, दुष्टता की, बुराई की, पाप की बातें होती हैं, जब रिपेंटेंस नहीं होता, जब गलतियों का पश्चाताप, अफसोस नहीं होता, जब अपने आप को बहुत ठीक दिखाकर प्रभु के वचन को तोड़ते चले जाते हैं, आज्ञा को तोड़ते चले जाते हैं, चेतावनियों को उल्लंघन करते जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक इंसान अपनी ज़िंदगी में दुष्ट को अवसर देता है, पाप को अवसर देता है, पाप के छेद लगते हैं। फिर लिखा है कि वो तेल सड़ने लगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मक्खियों के कारण वो तेल सड़ने लगा। आपको पता है कलाम कहता है दाख की बारी में फूल और फल लगे हैं, उनको लोमड़ियों से बचा ले, क्योंकि लोमड़ी कहीं उस दाख की बारी को उजाड़ ना दे। लोमड़ी क्या है? वो शैतान है, वो छुप कर घात करने वाली दुष्ट आत्माएँ हैं, जो फल और फ्रूट को, ब्लेसिंग्स को, गवाहियों को, आपकी आशीषों को, आपके जीवन रूपी ब्लेसिंग के खेत को जो उजाड़ने की प्लानिंग करती थी। इसलिए और शैतान को अवसर मत दो। चारों तरफ बाड़ा बनाए रखने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके संगति में, उसके वचन में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी गंभीरता में बने रहना हम सभी लोगों को ज़रूरी है। अगर गिर गए तो दोबारा से उठकर पश्चाताप करके फिर से एक नई शुरुआत करके हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है, इससे पहले कि दुष्ट को अवसर मिले। लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। लिखा है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पर बहुतायत से पाओ। यीशु इसलिए आया है कि हम जीवन पर बहुतायत से पाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बल देगा, बल पर बल देगा। आपकी ज़िंदगी में वो सामर्थ्य अभिषेक है, और उस अभिषेक को पाने से पहले या पाने से पहले और कई बार पाते समय एक इंसान तोड़ा जाता है, सताया जाता है। परिवार में से, परिवार में नहीं तो कलीसिया में से, कलीसिया में नहीं तो धन से, धन से नहीं तो तन में तोड़ा जाता है। मैंने कितने परमेश्वर के सेवकों की गवाहियाँ सुनी, जब वो परमेश्वर की सेवा करते रहे, कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी में कुछ बीमारियाँ, कुछ तकलीफ़ों ने, कुछ अटैक्स ने उनकी ज़िंदगी में उनको बहुत गंदे तरीके से तोड़ा, बहुत सताए गए वो। लेकिन उन्होंने प्रभु के काम को नहीं छोड़ा। एक समय आता है कि वो इस सामर्थ्य रूप से हमेशा के लिए वो आज़ाद हो गए, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी की सेवकाइयाँ बहुत सामर्थ्य रूप से बढ़ने लगी। वो दर्द, वो पीड़ाएँ, वो अटैक्स उनको रोक नहीं सके, वरन वो अटैक्स ने, उन तर पीड़ाओं ने उनको और सामर्थ्य बना दिया, और आत्मिक बना दिया, और वचनों में बढ़ा दिया, और स्ट्रांग कर दिया, और दृढ़ कर दिया। हालेलुया। ये आपके और मेरे हाथ में है। आपकी और मेरी ज़िंदगी में सामर्थ्य अभिषेक है, तो इन बातों के द्वारा हमें पता चल सकता है ये चिन्ह है। आप रुकावटों को देख सकते थे, आप अपने कामों को डिले होता हुआ देख सकते थे, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये कुछ टाइम तक आपकी जिंदगी में समस्या बनी रह सकती है, हमेशा नहीं। लेकिन आप इसको बने भी नहीं रहना दे सकते। आपको काम करना है, आपको काम करना है इनके विरोध में। आपको प्रार्थना में आना है, उपवास में आना है, आराधना में, दृढ़ता से उपवास में, अन्य भाषाओं में, आपको वचनों में समय देना है। आपको इन इन इनके अगेंस्ट में फाइट करनी है।
ये नहीं कि हाँ भाई, अभिषेक आ रहा है मेरी ज़िंदगी इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, इस बात को स्मरण करना। कई बार एक मनुष्य की खुद की गलती के कारण भी वो नुकसान उठाता है, तकलीफ़ों को देखता है, विरोध को देखता है, समस्याओं को, अटैक्स को, रोगों को देखता है। इसीलिए वचन की भरपूरी आपकी ज़िंदगी में तो आप परख पाओगे, समझ पाओगे। गलती है तो करेक्ट कर पाओगे वचनों से, अगर गलती नहीं है, अगर आप परखे जा रहे हो, अभिषेक आपके अंदर बढ़ रहा है, तो शैतान अटैक कर रहा है आपके ऊपर, बिन वजह अटैक कर रहा है, आपको गिराने, आपको तड़पाने, आपको परेशान करने के लिए, या आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या शैतान को अपने राज्य की चिंता है इसलिए आपको बर्बाद करने के लिए वो कोशिश कर रहा था, तो ध्यान रखना, पहली बात तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर उसने कुछ हल्का-फुल्का करने की कोशिश भी करी है, अगर आप वचन, प्रार्थना और उपवास में बने हो, तो आप उन समस्याओं से, बंधनों से, अटैक से आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया! वो अभिषेक आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि लिखा है, मेरा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, लिखा है तेरा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुझे किसी का प्रयोजन नहीं कि कोई तुझे सिखाए, वरन वो अभिषेक जो उस पवित्र की ओर से किया गया है, वो आप तुझे सिखाता है और तू उसमें बना रहता है और वो तुझ में। वो सच्चा है, वो झूठा नहीं। हालेलुया! वो अभिषेक स्वयं आपको सिखाएगा, अगुवाई करेगा कि कब क्या प्रार्थना करनी, किस तरीके से प्रार्थना करनी, क्या समस्या है, क्या टैक्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या तकलीफें हैं, कैसे दुष्ट आत्मा को निकालना है, कैसे आज्ञा देनी, कैसे घोषणाएं करनी, कैसे कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की कोशिश करनी है। वो अभिषेक बढ़ता जाएगा, फिर आपकी समस्या, आपकी जिंदगी की तकलीफें, कमियां, परेशानियां वो कम होती जाएंगी, खत्म हो जाएंगी एक दिन, और आप जय प्राप्त करोगे उन बातों के ऊपर। आपको समस्याएं फिर छुटकी मात्र लगेंगी, अरे कुछ नहीं है, अभी दुआ करते हैं, प्रभु आजाद करेगा। इस तकलीफ ने तो मेरे को कितने महीने परेशान किया था, लेकिन खुदा ने मुझे इस पर जय दिलाई है। इसने मुझे कई महीने सताया था, लेकिन अब मैं इसके ऊपर जय पा चुका हूँ। अब देख, अब इस दुष्ट आत्मा को मैं मिनट में निकाल सकता हूँ। मैं नहीं, वरन यीशु मेरे अंदर से निकालेगा। मतलब यीशु मेरे द्वारा उस व्यक्ति के अंदर से निकालेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, मतलब यीशु निकालेगा। हमें घमंड नहीं करना, हमें शो ऑफ नहीं करना, हमें दिखावा नहीं करना है। इस बात को हमेशा याद रखना, दुष्ट आत्मा हम नहीं निकाल सकते, दुष्ट आत्मा यीशु निकालता है और वो हमें इस्तेमाल करता है। हम निर्बल पात्रों को सामर्थी बनाकर यूज़ करता है। समझ पा रहे हो? हालेलुया! इसीलिए आपको और मुझे स्मरण रखना है, और हमारे अंदर कभी कोई कुटिलता, कोई बुराई, कोई घमंड, कोई ऐसी बात परमेश्वर की कोई ऐसी बात हमारी ज़िंदगी में ना आने पाए जो खुदा को अच्छी नहीं लगती है। जितना हमें परमेश्वर सामर्थ्य अभिषेक बनाता है, जितना हमें वचन, प्रार्थना, आत्मा, सामर्थ्य, अभिषेक में बढ़ाते जाता है, उससे ज़्यादा हम नम्र और दीन होते जाएँ। और ये स्वभाव रखें कि प्रभु, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी वस्तु, कोई अच्छी योग्यता मेरे अंदर नहीं है। मेरे पास ऐसा क्या है जिस पे मैं घमंड करूँ? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैंने किसी से नहीं पाया? प्रभु, सब कुछ तो मैंने पाया है। साँसें मैंने तुझसे पाई हैं, जीवन मैंने तुझसे पाया है, प्रतिभौर तो तेरी करुणा मुझ पर नहीं होती है। आज मैं मर-मिटने गई, ये आपकी महाकरुणा का फल है। शरीरों में साँसें चल रही हैं, दिल की धड़कनें बरकरार हैं, ये तेरी ओर से हैं। जो सामर्थ्य और अभिषेक है वो तूने दिया है, क्योंकि स्वर्ग के पिता की, ज्योतियों के पिता की ओर से मुझे दान और वरदान, वो सामर्थ्य और अभिषेक मिलता है। लोग सुनते हो तो तेरी दया से सुनते हैं, लोग समझते तो तेरी दया से समझते हैं। मुझे बोलने, समझने, खाने-पीने की, चलने-फिरने की शक्ति दी है, वो तेरी दया से है। नहीं तो प्रभु परमेश्वर, मैं आज जीवित भी नहीं होता, मैं मर मिट नहीं गया प्रभु, ये महाकरुणा का फल है तेरी। मैं किस बात पे घमंड कर सकता हूँ? मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा? कोई अच्छी बात, कोई अच्छी वस्तु, कोई अच्छी योग्यता मेरे हमारे अंदर नहीं है। है ना? हालेलुया! हमें अपने आप को नम्र बनाकर रखना है। प्रभु, अगर तेरा अभिषेक हट जाए, अगर तेरी दया हट जाए, अगर तेरा अनुग्रह हट जाए, तो कौन हमें सुनेगा? कौन हमें देखेगा? कौन हमें जानेगा? कौन हमें समझेगा? हालेलुया! ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम विश्वासी लोग इन बातों को नहीं समझ पाते थे। एक विश्वासी, एक इंसान कई बार सताव से होकर गुज़रता है, विरोधों से होकर गुज़रता है। वो सताया जाता है, लोगों को नहीं पता है, वो क्यों सताया जाता है। वो इसलिए सताया जाता है क्योंकि परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में सामर्थ्य अभिषेक रखा है और शैतान को उससे नफ़रत है। अगर ये अभिषेक में बढ़ता गया तो आगे चलकर ये दुष्ट आत्माओं को निकालेगा और ये शैतान के राज्य को बर्बाद कर देगा। हालेलुया! तो इसलिए अभिषेक के लिए दाम चुकाना पड़ता है। सामर्थ्य अभिषेक पाते समय ये परिस्थितियाँ घटती हैं। जितना गुड़ उतना मीठा। जितना आप सहने के लिए, जितना आप अपने आप को प्रभु के लिए तोड़ने के लिए, देने के लिए तैयार हैं, प्रभु आपको ऐसा सामर्थ्य बर्तन बनाएगा। इस बात को याद रखना, वो सहने से बाहर आपकी परीक्षा नहीं लेगा, वो आपकी जान नहीं लेगा। आपके युद्ध को भी वो लड़ेगा और आपको अपनी आँख की पुतली की नाई भी वो सँभाल के रखेगा। क्योंकि उसके पास आपके लिए सामर्थ्य उत्तम, महान और बड़ी योजना है। वो ऐसे ही नहीं होने दे रहा है, वो आपके लिए बड़ा प्लान करके बैठा है कि कहाँ-कहाँ भेजूँगा, कैसे भेजूँगा, किस तरीके से भेजूँगा, कैसे आँसू पोंछूँगा तेरे द्वारा मैं, कैसे तेरे द्वारा लोगों को आज़ाद करूँ, कैसे तेरे द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालूँगा, कैसे तेरे द्वारा बड़े-बड़े काम करूँ, कैसे तेरे तेरे द्वारा मैं जो प्लान मैंने किया है, जो असाइनमेंट मैंने दिया है, वो पूरा होगा।
हालेलुया। बस आपको हाँ कहना है और बोलना है, प्रभु मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा। हाँ प्रभु, तूने मुझे अभिषेक दिया, मैंने उसकी कदर नहीं की। आपको प्रेयर करनी है इस बात के लिए। हाँ प्रभु, मैं तेरे साथ ईमानदार नहीं रहा, विश्वास योग्य नहीं रहा, वफादार नहीं रहा। मैंने तेरे अभिषेक की कदर नहीं की प्रभु। हाँ, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में हो रहा था। मैंने पाप किया प्रभु, मैंने झूठा, मक्कार, घमंडी, लालची, बेईमान, व्यभिचारी, प्रभु मुझे क्षमा कर। तेरे लहू से मुझे धो दे और मुझे नया कर दे। आज से मैं इसकी केयर करूँ। इस अभिषेक की, इस सामर्थ की, इस ताकत की मैं केयर करूँ और मैं इसमें बढ़ता जाऊँ और मैं आशीष और उद्धार का, छुटकारे, नजात और आज़ादी का कारण बनूँ। आप कैसे दी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को संभाल के रखे। बड़ी गवाही के साथ आप लोगों को खड़ा कराइए, हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका आदर मान सम्मान हो। आप हम में बढ़ते जाए, हम करते जाए। जितने ध्यान में से किसी की भी हानि के लिए बनाया जाए, उसमें से एक भी ध्यान में से किसी पर भी सफल नहीं होगा। जिस किसी ने कुछ भी खोया अब तक, उसका कई गुना मल्टीप्लाई करके आप अपने बालकों को, आप तेरी इच्छा के अनुसार आप ब्लेस करेंगे। कोई दुख, कोई पत्ते किसी के डेरे के निकट नहीं आएगा। आशीष देकर आशीष का कारण बनाना, हमेशा भला चंगा रखना, अच्छी सेहत देना, डिलीवर करने के लिए, हीलिंग्स देने के लिए प्रभु, सामर्थ्य अभिषेक देने के लिए, जिसके द्वारा बड़े बड़े काम हो। धन्यवाद देते हैं। हर एक परीक्षाओं में, हर एक परख में प्रभु, जब ये परखे ये जब तोड़े जाते हैं प्रभु, इनकी जुबान पर, इनके व्यवहार, चरित्र, स्वभाव पर कब्जा करना। ऐसा लगता है किसी को परमेश्वर अच्छी रिंग से ब्लेस करने जा रहा है। लेडीज रिंग है, एक लेडीज रिंग है। अब मुझे नहीं पता किसी ने गिरवी रखी थी या लेने की इच्छा थी, ले नहीं पाए थे, पैसे नहीं हो पाए थे, चाहे वो गोल्ड की थी, जैसी भी थी। विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। जिस किसी की भी जो कोई भी गवाहियां बंदी, आप कमेंट्स में दे सकते हैं। प्रभु, जिस किसी को हेल्थ वेल्थ में कोई भी इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, तेरे खून के द्वारा उनके सारे बंधन तोड़े, तेरे नाम से उनके पाप क्षमा और बंधन तोड़े, चंगे हो जाए, आज़ाद हो रहे, छुटकारे, नजात और आज़ादी पाए। किसी की भी गिनती ना घटे। सारी बैड न्यूज़ कैंसिल, हर एक बैड रिपोर्ट्स कैंसिल, हर एक दुर्बलताएं खत्म हो, हर बीमारियां खत्म हो, तेरे कोड़े खाने से, मार खाने से चंगे हो जाए। अब तक संभालेंगे भी संभालेंगे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं। आपके सिद्ध इच्छा इन सबके, हम सबकी जिंदगी पूरी हो। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। खुदावन सभी को संभाल के रखे, बड़ी वजह खड़ा करे। सारी में प्रभु को मिले। जय मसीह की सभी को। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार, वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे। रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।